तो जैसा कि मैंने कहा था आपको कि फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट दोबारा से रिपीट करेंगे तो देखेंगे इसे। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इस फॉर्म में होना जरूरी है, ax² bx+c। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो 2x की x से हो जाएगी 2x², 2x की 3 से होगी तो ये आएगा 6x। तो पहले वाली वीडियो में 6 लगा दें, देखो जैसे x लिखना भूल गई, ठीक है। तो अब ये यहाँ समझ आ गया होगा, 2x की x से 2x², 2x की 3 से 6x। इसके बाद -1 की x से -x, -1 की 3 से +3। इस तरह से उसको खोलते हैं, x की x से x², x की -1 से -5 की x से 5x -5। इसके बाद इधर ले सबको, अब इनके सेम साइन है, -x क्या हो गया, कैंसिल। तो ये बन गया 2x² -x², 6x, 5x को इधर ले आए हम, साइन चेंज, और ये 3 और 5 इधर आ। तो ये आ गया हमारे पास 2x² में से x² गया, x² -11x + 8 = 0। तो हम क्या लिख देंगे, दिस इज इन फॉर्म ऑफ ax² bx+c, क्योंकि ये x के रिलेटिव इसमें है तो ये इस फॉर्म में है। तो लिख देंगे हेंस this is a quadratic equation। तो सिंपल था। तो मैथ में ऐसे ये छोटी सी भी कुछ मिस्टेक हो जाए या एक्स ही लिखना भूल जाए तो सारे क्वेश्चन का सिस्टम चेंज हो जाता है। तो इसलिए तो मैथ में थोड़ा सा ध्यान से हम करते हैं काम, ठीक है। तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ हम क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि ये जो सिचुएशन दे रखी है, ये जो सिचुएशन दे रखी है, जो स्टेटमेंट दे रखी है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो स्टेटमेंट क्या कहती है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और उसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर और उसकी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 ज्यादा है, ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 ज्यादा है। तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। यहाँ पे ये कह रहा है फाइंड, कई बच्चे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि मैम लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है, लेकिन वो ऊपर क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। यानी कि हम इसको सॉल्व तो ऐसे करेंगे कि हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि उसने हमको खाली ये कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। क्लियर है। तो अब हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में हम लेट करते हैं, वो कहता है कि जो प्लॉट की जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 मीटर ज्यादा है। तो ब्रेड्थ ले हम लिख देंगे let the breadth of plot equal to x meter। तो लेंथ आ गई, तो लेंथ ऑफ प्लॉट इसके डबल से कितनी ज्यादा, 1 ज्यादा है। तो इसका डबल क्या हो गया, 2x से 1 ज्यादा है। तो ये अब हमें एरिया दिया हुआ है, इसमें एरिया इज गिवन टू अस। तो एरिया है हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर। क्लियर। और एरिया का फॉर्मूला सबको पता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ हमने निकाल रखी है, लेंथ है हमारी 2x + 1 और ब्रेड्थ है हमारी x। ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। 2x को x से करेंगे 2x², x को x की 2x से करी 2x², x की 1 से करी x = 528। ठीक है। अब इधर ले आए, 528 इधर आके आ गया माइनस, तो इधर लिख देंगे इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बहुत आसान है, दोबारा से समझ लो। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कहता है कि लेंथ, जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के डबल से ज्यादा है। तो ब्रेड्थ x मान ली तो लेंथ क्या होगी, 2x + 1। एरिया दिया हुआ है, एरिया के नीचे एरिया का क्या लगा दिया, फॉर्मूला। तो लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई बच्चों। ठीक है। अब हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कहता है भाई हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ये ध्यान रखना है कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स कॉन्जिक्यूटिव कैसे हुए, जैसे 11, 12, 13, 14 कंटीन्यूअस होंगी, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो 306 है। तो हमें इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं, तो लेट करना पड़ेगा, इनकी इंटीजर्स फाइंड आउट करने। फाइंड आउट तो यानी किसने कभी हम उस
क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इंटीजर निकाल सकते हैं, लेकिन इसने ये नहीं कहा कि उसको इंटीजर निकाल लो, इसने कहा कि खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, है ना, करने के लिए। अब 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, तो लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इक्वल टू x, ठीक है जी। तो सेकंड क्या हुआ, तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर जैसे 2 का कॉन्जिक्यूटिव कौन है, 3 है, 3 का कॉन्जिक्यूटिव क्या है, 4 है, तो x का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, उससे अगला x + 1, पिछला भी हो सकता है, x का पिछला कॉन्जिक्यूटिव x माइनस 1, तो हम अगला वाला ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पिछले वाले में भी लिख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर, तो कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, पहला नंबर और दूसरा नंबर, इनका प्रोडक्ट है 306। लिख दिया, हमें कुछ नहीं करना, जैसे ये बोल रहा है वैसे पढ़ना है। उसने कहा कंसेक्यूटिव इंटीजर निकालने, तो लेट कर दिए। फिर कहते हैं इनका प्रोडक्ट 306 है, तो प्रोडक्ट ले लिया, सॉल्व करा, x की x से x स्क्वायर, x की 1 से x इक्वल टू 306, इधर ले आए, इधर आके ये हो गई माइनस, तो लिख दिया इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है जी, आ गया बस मुझे बहुत ही आसान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या कहता है, ये जो रोहन की मदर है, रोहन की मदर, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी है इससे भी, रोहन की मदर उनसे 26 ईयर बड़ी है, ठीक है, और 3 साल के बाद उनकी एज का प्रोडक्ट कितना होगा, 360। तो हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है उससे रोहन की एज निकलेगी, तो हमें खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, वो जैसे वो बोल रहे हैं, तो लेट कर सॉल्यूशन, जैसे वो बोलता है वैसे करेंगे, पहले लिखेंगे लेट रोहन से, जो चीज निकालनी है वही मानेंगे ना। वो कितनी हो गई हमारे पास x ईयर्स, तो मदर से एज निकाल लो, मदर उनसे 26 ईयर बड़ी है, तो मदर की एज हो गई x + 26 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहते हैं वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो कहते हैं 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट 360 होगा, तो इसकी एज x है, तो 3 साल बाद इसकी एज कितनी आएगी, x + 3, और मदर की है x + 26, तो 3 साल बाद क्या होगी, 3 ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा x + 29, और एज का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 360, तो इसको किसके इक्वल रख देंगे 360, ठीक है। जब इसको सॉल्व करते हैं, x को x से करेंगे x स्क्वायर, फिर x को 29 से करेंगे 29x, अब x का नंबर खत्म, 3 का स्टार्ट, 3 के x से करेंगे 3x, 3 के 29 से करेंगे 87 इक्वल टू 360, क्लियर है। तो हमारे पास आ गया ये x स्क्वायर 29 और 3 32x, 87 और 360 इधर आ गया, तो करो माइनस, इधर माइनस, इधर लिखती हूँ मैं इसको, इधर लिखती हूँ x स्क्वायर 32x, 360 में से 87 माइनस 372, 373 और माइनस वाला बड़ा है, तो साइन किसका लग गया माइनस का, इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है 4.1 एक्सरसाइज का, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि ये वाला क्वेश्चन आ गया तो आपको आगे वाली एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। वो कहता है एक ट्रेन है और उसको 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। यूनिफॉर्म स्पीड आपने 9th क्लास में साइंस में पढ़ा होगा। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि डिस्टेंस चेंज नहीं करती है, तो 1 घंटे में जैसे सेम डिस्टेंस रहता है, तो यूनिफॉर्म स्पीड है ये। और यदि स्पीड 8 किलोमीटर लेस हो जाए तो इसको 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, यानी कि 2 टाइम दे रखे हैं, 2 टाइम है, एक तो पहले वाली स्पीड का, एक दूसरे वाले का, और उन दोनों में कितना डिफरेंस है 3 घंटे। तो सबसे पहले हमें स्पीड, ट्रेन की स्पीड निकालनी है, तो लेट कर लेकिन लेट
अब दो स्पीड है, एक तो उसकी नॉर्मल स्पीड है और एक वो 8 घंटे कम चलती है, तो लिख देंगे दैट फर्स्ट स्पीड ऑफ ट्रेन, ये तो हमें निकालनी है जो चल रही है ये फर्स्ट स्पीड। तो इसके बाद सेकंड स्पीड, वो कहते हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम चलती है, 8 घंटे कम चलती है, तो दूसरी स्पीड कितनी हो गई x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस हमें दे रखा है, तो डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर, ठीक है जी। अब ये कहता है एक टाइम तो इस स्पीड वाला होएगा और एक टाइम इस स्पीड वाला होएगा, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 3 घंटे। तो आपको पता है कि जो स्पीड कम होएगी वो टाइम ज्यादा होगा, ये वाली स्पीड कम है तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, कम स्पीड से चलो तो ज्यादा टाइम लगता है ना, तो इसका मतलब हमारे पास दो टाइम है। तो एक टाइम है हमारा 480, टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन क्या है स्पीड, क्लियर है। तो अब टाइम का फॉर्मूला जो दो टाइम हो गया हमारे पास, तो हम पहले कौन सा लिखेंगे जो ज्यादा टाइम होएगा, तो ज्यादा टाइम कौन सा होएगा जिसमें स्पीड क्या होगी कम होएगी, तो हम ज्यादा टाइम पहले लिखते हैं। तो इस स्पीड वाला टाइम क्या होगा 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8, और दूसरी स्पीड क्या होगी हमारी 480 अपॉन x, तो दूसरी स्पीड का ये टाइम है, क्योंकि ये स्पीड कम है तो इसका टाइम ज्यादा है, तो इस टाइम में से ये वाला टाइम माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आता है 3 मिनट। समझ आ गया होगा, यदि वो x माइनस 8 की स्पीड से चलता तो 3 घंटे कम लगते, तो यानी कि ये वाला टाइम ज्यादा है ये वाला टाइम कम है, तो इसका टाइम लिख लिया, फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस अपॉन स्पीड से फिर इसका लिख लिया, और दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने घंटे कर दिया हमने 3 घंटे कर दिया, ठीक है। अब हमें ऊपर का बेटा तो अब इसका बाकी का पोर्शन करते हैं, अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो बनी नहीं है ना, तो अब क्या करते हैं एलसीएम लिखते हैं, ये दोनों एलसीएम में आ गए x माइनस 8 और x, ये क्या आ गया एलसीएम में आ गया है ना, तो x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया तो क्या रह गया x, तो ये आ गया 480x, क्लियर है। फिर माइनस, अब x से x कैंसिल हो गया तो 480 किससे मल्टीप्लाई होएगा x माइनस 8, ठीक है जी, और इक्वल टू यहाँ पे ये ऐसे कैसा लिख दिया, यहाँ पे नहीं लिया इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, मिटाते हैं इसको। अब इन दोनों में से 480 कॉमन आ रहा है, 480 कॉमन निकाल, इसके पास रह गया x और दूसरी ब्रैकेट में रह गया x माइनस 8, और इसको खोल दो, ये बन गया x स्क्वायर, x की 8 से हुई 8x, ठीक है जी, बहुत ही आसान। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। तो अब अंदर से सोल्व करते हैं, 480 x माइनस, और अंदर का साइन चेंज, प्लस 8, और ये है x स्क्वायर माइनस 8x, और ये है 3/1, x x क्या हो गया हमारा कैंसिल। तो आगे चलते हैं, अब ये भी मिटा दूंगी, यहाँ पे लिख दीजिए, तो ये आ गया हमारे पास 480 इंटू 8, क्लियर है, और नीचे है x स्क्वायर माइनस 8x, ये 3/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। 3 किससे होगी 3x स्क्वायर, 3 के 8x से होगी 24x, 8 को इससे 8 को इससे मल्टीप्लाई करो, 8 8 64, 6 8 4 32 और 6 38, इधर ले आए, अब कहते हैं कि कुछ कॉमन निकल रहा हो तो निकाल दो, 3 कॉमन, इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 1 2 8 0 आ रहा होगा समझ में, बहुत ही आसान है। 3 उधर जाके 0, क्या गया हमारे पास 8x स्क्वायर 8x 1 2 8 0 इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।